हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, हम कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर एंड आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। देखो होता क्या है, कोई स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, छोड़ूंगा, वापस चली जाएगी। अगर मैं कंप्रेस करूंगा, छोड़ूंगा, वापस आ जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, यहां कर रहा हूं तो वहां जा रही है और दबा रहा हूं तो यहां आ रही है। ये बेटा बहुत बहुत गोची है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां जा ही नहीं रही है। हम जब खींच रहे हैं तो ये वापस जा रही है, जब ये दबा रहे हैं तो वापस आ रही है। अब ये क्या हो रहा है? तो इसे समझने के लिए हमने क्या किया, हुक्स लॉ पढ़ा। हुक्स लॉ ने कहा कि भाई किसी मटेरियल के अंदर जब पार्टिकल्स होते हैं और उस पार्टिकल के साथ छेड़खानी करोगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें मतलब ऑपोजिट अटैक करेंगे। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मतलब अगर स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो जब खींचने के बाद उसके जो पार्टिकल है वो थोड़ी दूर गए, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इसी को हमने ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ना है। देखो मान लेते हैं बेटा ये हमारी मेन पोजीशन है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक स्प्रिंग ली और ये स्प्रिंग को अटैच किया एक बॉक्स के साथ। ये रहा, इस बॉक्स के साथ अटैच किया। इस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, मतलब स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है, ना स्ट्रेच है ना कंप्रेस है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगी। तो x इज इक्वल टू 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्या रिस्टोरिंग फोर्स होगी? नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं होगी। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में भाई मैंने इसको खींचा, इस ऑब्जेक्ट को उधर खींचा, मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट मैंने इस तरफ करी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पहले यहां था, अब वहां हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट जब उस तरफ करूंगा तो एक ऑपोजिट फोर्स यहां पे देखने को मिलेगी, जिसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसे देखो, अभी तो मैंने स्प्रिंग नहीं लगाया, स्प्रिंग भी लगा ही देता हूं, बड़ा नंगा नंगा सा लग रहा है ये। तो ये स्प्रिंग आया, देखो स्ट्रेच हुई है, स्ट्रेच, तो बेटा स्ट्रेच की तरह बनाऊंगा एकदम। ये रहा, यहाँ कितने कुंडे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बेटा बनी एकदम ठीक है, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इसे कंप्रेस करने वाला हूं। जब इसे मैं कंप्रेस करूंगा, मैं यहां लेके आ गया ऑब्जेक्ट को, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी करी मैंने, इतनी, ये आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने करी इस तरफ ऐसे, ये हमारे पास स्प्रिंग है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ये रहा। तो जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ एस रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? मुझे लगता है यही होता है। तो हुआ क्या, बेसिकली जब मैंने इसको यहां खींचा तो उधर रिस्टोरिंग फोर्स दिखाएगा, और जब वहां खींचेंगे तो इधर दिखाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये तुम्हें ऑपोज ही करेगा हमेशा। क्लियर है? तो बस इसी के लिए हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी की मतलब डेफिनेशन और डेरिवेशन करनी है। तो देखो अब एक काम करेंगे हम, फोर्स किसने दी है? देखो हुक्स लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कहता है कि भाई अगर तुम फोर्स लगाओगे, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तुम जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा स्टोर होती जाएगी। जितनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब बेटा स्प्रिंग अलग अलग होती है, कोई स्प्रिंग मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, कोई प्लास्टिक की होती है, कोई लोहे की होती है, कोई किसी की होती है। तो अलग अलग तरह की स्प्रिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। मैं यहां पे बेटा माइनस का साइन ले रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर
opposite to each other. तो negative sign indicate that Fs is opposite to that of displacement. Displacement से हमेशा opposite रहेगी. अब ये K क्या चीज है? Now here K is called, या तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, वो तो बोलेंगे ही, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट. और ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इट डिपेंड्स ऑन स्टिफनेस. कितना ज्यादा स्टिफनेस होगा उस पर डिपेंड करेगा. अगर K की वैल्यू लार्ज है तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में जो स्प्रिंग होगा वो हार्ड होगा, स्टिफ होगा. अगर K की वैल्यू हम स्मॉल लेंगे तो इस केस में जो स्प्रिंग होगा वो सॉफ्ट होगा. बेटा ये वीडियो दूसरी बार बन रही है. हुआ क्या था, सेम वीडियो में बना चुका था बट माइक ऑन करना भूल गया था, जिसकी वजह से पूरी वीडियो मेरी डिस्ट्रॉय हो गई है. और उसमें वॉइस ओवर तो कर नहीं सकता मैं, तो इस चक्कर में ये वीडियो दोबारा बन रही है. एनीवेज, तो K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस एंड K इज लार्ज होगा तो स्प्रिंग हार्ड होगा. अगर K की वैल्यू स्मॉल होगी तो K छोटा होगा, अपने आप रिस्टोरिंग छोटा हो जाएगा. तो ये आ गया, बहुत बढ़िया. देखो अब हमने निकालना है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स स्टोर होती है. स्प्रिंग के अंदर कितनी फोर्स स्टोर होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. कितनी एनर्जी स्टोर होती है. नाउ वर्क डन टू मूव अ बॉडी थ्रू dx. अब क्या हुआ, मान लेते जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बेटा dx, मतलब स्मॉल वैल्यू हुई है, तो dw इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में. देखो वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, क्यों? क्योंकि खींच इधर रहा हूं, और जब इधर खींच रहा हूं तो वर्क डन क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं, इनटू dx एलिमेंट पार्ट. नाउ इंटीग्रेट करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे तो dw को हम 0 से लेके w तक करेंगे, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया माइनस kx, माइनस माइनस प्लस kx हो गया इनटू dx. सो इंटीग्रेट हुआ 0 से लेके x तक. इफ जो हमारे पास 0 से लेके जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 से ले रहे हैं, अगर 0 से ना ले, चलो पैरेलल में बेटा एक और कर लेते हैं. dw 0 से w तक इज इक्वल टू हमारे पास आया kx dx, x इनिशियल x फाइनल. ठीक है, दोनों को पैरेलल करते रहते हैं, आंसर तुम्हारा ही आना है. ये w है हमारे पास, यहां क्या आ गया हमारे पास, kx स्क्वायर बाय 2. नाउ दिस w इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. ये कहां से आया, बिकॉज ये तो हमारे पास आया वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. अगर मैं इसको इंग्लिश में बकूं तो क्या आएगा, दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy due to spring. ये आ गया हमारे पास. तो सॉरी, यहां ऐसा आ गया हमारे पास स्प्रिंग के लिए. ठीक है, अब अगर देखो यहां पे कर लें तो w इज इक्वल टू क्या आएगा, वही सेम k स्क्वायर x बाय 2. ये आ गई x इनिशियल, ये आ गया x फाइनल, तो w इज इक्वल टू हाफ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर. मार्कर गिर गया. Now this work done is stored in the form of potential energy. तो Fs is equal to half k x final minus x initial का स्क्वायर. ये x initial है बेटा. तो ये आ गया हमारे पास, बस खत्म. तो ये हमारे पास बेटा डेरिवेशन आ गई. अब देखो ये तो डेरिवेशन आ गई. अब क्या होता है, कई बार हमें ग्राफ दे रखा होता है. ठीक है, अब ग्राफ कैसा दे रखा होता है वो भी देख लेते हैं. देखो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम करवाया था, अगर तुमने लेक्चर देखा हो मेरा वर्क डन वाला, तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, उस ग्राफ की जो स्लोप होती है, उस स्लोप का जो नीचे का एरिया होता है वो क्या देता है, वर्क डन. क्या देता है, वर्क डन. तो देखते हैं, मान लेते हैं ये दे रखा है ना, इधर दे रखा है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स, और इधर दे रखा है
डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इधर मूव कर रहे हैं, मैंने यहां से लेके यहां तक वर्क डन निकालना, तो क्या करूंगा मैं इसको नीचे ले आऊंगा, एरिया निकाल दूंगा। क्लियर है? चलो ये आ गया। अब ये तो बेटा न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ जाएगा। वो अगर एफएस मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ देगा तो उस केस में वर्क डन निकालना बहुत इजी होता है। स्लोप के नीचे का एरिया निकालो, खत्म एक बार में। तो बेटा अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिक स्प्रिंग की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करता है उसमें। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। तो कैसे काम करता है इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर मीठे मीठे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, बस इसके बाद वीडियो एंड। देखो बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। देखो, अगर मैं स्प्रिंग को मैक्सिमम मतलब एक पोजीशन पे ले आके छोड़ता हूं, तो जब छोड़ूंगा तो वो ऐसे ऑसिलेट करती है, वो तो करती है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 3 कंडीशन लूंगा। सबसे पहले लूंगा बेटा एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये रही हमारे पास स्प्रिंग और ये ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है मैंने। तो अगर मैं इसको वहां खींचूंगा, तो ऐसे ऑसिलेट करेगी मतलब कुछ ऐसे जाएगी इधर और ऐसे जाएगी इधर। तो ये आ गई हमारी मीन पोजीशन x = 0, ये आ गई x = मैक्सिमम, ये आ गई x = मैक्सिमम। तो ये दोनों पोजीशन मैक्सिमम आ गई और ये आ गई मीन पोजीशन। तो अगर मैं इसको खींचूंगा, देखो यहां पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां जाके रुक जाएगी, फिर वापस आएगी, इधर रुक जाएगी, फिर वापस आएगी, ऐसे से करता रहेगा। मतलब जो एंड पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, वहां पे वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, हाफ mv² होता है, वो भी 0 हो जाएगी। और अगर हम बात करें बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, तो हाफ kx²। लेकिन x क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम, मतलब ऑब्वियस है x है क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो हाफ = हाफ kx², ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब अगर हम बात करें बेटा सेकंड, मान लेते हैं हम करते हैं बात मीन पोजीशन से, एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे ध्यान से देखना क्या होगा, x 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि वो कोने में गई, उसके बाद थपाक से इधर आई, फिर यहां आई, फिर थपाक से उधर गई, ऐसे ऐसे करके। तो बीच में जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी वो मीन पे होगी। तो क्या किया मैंने, x की वैल्यू 0, x 0 होगी तो u की वैल्यू क्या होती है, हाफ kx² which is equal to 0 एंड u मतलब us is equal to सारी की सारी किसमें बदल जाएगी, हाफ mv², जो इसकी स्टोर मतलब रीस्टोरिंग एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, किसमें चेंज हो जाएगी, सारी सारी वेलोसिटी में। तो अगर मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे रखी हो, तो मैं निकालना चाहूं तो वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, हाफ kx पोजीशन इज इक्वल टू हाफ mv²। मैंने क्या किया, यहां से हाफ उड़ाया, और अगर मैं x निकालना चाहूं, v निकालना चाहूं, तो v इज इक्वल टू √ क्या है हमारे पास, k x मीन अपॉन मास। तो ये हमारे पास बेटा वेलोसिटी आती है कहां पर, मैक्सिमम मतलब बीच में, और ये v क्या होती है, मैक्सिमम, ध्यान रखना। तो यहां पे मैं vm लगा देता हूं ताकि ये बता सके वेलोसिटी मैक्सिमम है। एक कंडीशन और देखेंगे, थर्ड, एट इंटरमीडिएट। देखो अब ये इंटरमीडिएट क्या चीज है, बिटवीन x 0 से लेके x = x मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में कहीं मान लेते हैं यहां पे है, तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी, हमें पता है कि हाफ kxm का स्क्वायर, साफ साफ लिखते हैं, हाफ kxm का स्क्वायर, ये क्या थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो दो पोजीशन में जाएगी ये, एक जाएगी हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी में, प्लस हाफ जाएगी kx² में। नो ये क्या चीज है, देखो जब मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो जहां से खींचना स्टार्ट करता हूं, छोड़ता हूं, ये वहां के वापस नहीं लगती है, ये थोड़ा सा पीछे ही रहेगी। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, और ये क्या था हमारे पास, जहां पे वो वापस आएगी, अब वहां तक जाएगी। क्लियर है?
ये कुछ तो काइनेटिक में चेंज होगी ना यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से v निकालूंगा तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू हाफ 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 कट गया हमारे पास, के भी कॉमन आ गया, के एक्स एम का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एम, ये आ गया, एंड होल अंडर रूट। क्या किया मैंने, ध्यान देखना क्या किया, ये यहीं पे रहा, ये सारी टर्म यहां आ गई, के कॉमन लिया, एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गई, और ये वाला एम इसके नीचे आ गया, ये आ गई वेलोसिटी। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी चीज है बेटा, प्लॉट देख लेते हैं। कहां पे देख लेते हैं, कहीं तो, प्लॉट बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पे प्लॉट बनाऊं, देखो ये है मेरे पास 0, ये मेरे पास मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, तो x इज इक्वल टू एक्स एम लिख देते हैं यहां पे सिंपल, ये एक्स एम है और ये भी एक्स एम है। तो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बेसिकली जब मैं ऊपर आ रहा हूं तो एनर्जी, मैं यहां पे एक काम करता हूं, लिखा भी नहीं जा रहा टेढ़ा, यहां पे लिख देता हूं, यहां एनर्जी बढ़ रही है। तो देखो अगर ध्यान दो तो इसको थोड़ा सा और ना डब्बा सा बनाता हूं ताकि क्लियर हो तुम्हें, ऐसे समझना मुश्किल है थोड़ा सा ना। देखो वैसे तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करवा चुका हूं, ठीक है, लेकिन ये वाली नहीं करवाई थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाली नहीं करवाई थी, वहां पे भी हमने सेम डायग्राम बनाया था, बस स्ट्रेट लाइन बनाया था। अब क्या होता है, x0 पे जो मीन पोजीशन है, यहाँ पे क्या चीज मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे बना सकता हूं, ये क्या चीज है, ध्यान देंगे ठीक है, डरेंगे नहीं। अगर मैं यहां पे देखूं तो एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये है, क्लियर है। अगर मैं ऐसे बेटा दूसरा देखना चाहूं तो दूसरी ये बनेगी मेरे पास, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास, थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है। और जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा ठीक रहेगी। मतलब अगर मैं ये लाइन की बात करूं, ये जो ऊपर ये बनाई है मैंने, ये क्या है, u इज इक्वल टू के प्लस यू, या फिर t इज इक्वल टू के प्लस यू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये वाली है ये है काइनेटिक एनर्जी की, और जो ये है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दोनों को प्लस करके हमारी बनती है टोटल एनर्जी। वो क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करूंगा यहाँ पे जाएगी, और इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये भी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, ये है टोटल हमारे पास, ये है काइनेटिक और ये है पोटेंशियल। लेट मी चेक, एक बार दोबारा देख लेते हैं, हाँ यही चीज है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल के बारे में, तो 2-3 मीठे मीठे न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। मैं भी थक चुका हूं, तुम भी थक चुके हो, मजा आएगा आराम से सोने में। देखो पहले न्यूमेरिकल है बेटा, the length of the steel wire increases by 0.5 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ द वायर है, वायर की बेटा जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 0.5। तो सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन कितनी हुई है, 0.5 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको मीटर में करूंगा तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। मैंने क्या किया, एक 10 यहाँ पे आया उसका, या फिर ये गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया बेटा, 3 आएगा यहाँ पे। क्या किया, 1 0 इसका आया, 2 0 से और डिवाइड किया, 3 0 ऊपर चले गए। इसके बाद बोल रहा है व्हेन इट इज लोडेड विद वेइंग ऑफ वेट ऑफ 5 kg, मतलब बेसिकली ये kg में दे रखा है तो ये मास दे रखा है। क्या बोल रहा है वो, एक रस्सी है, रस्सी 5 किलो का मास लटका रखा है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो कितनी हो चुकी है, इतनी एक्सटेंशन मतलब बढ़ चुकी है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द 4 कांस्टेंट फॉर द वायर, के निकालो। और दूसरा बोल रहा है कि बताओ वर्क डन कितना होगा स्ट्रेचिंग द वायर में, स्ट्रेच करने में। तो सिंपल सी बात है बेटा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देखो ये वायर है, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे लगेगा तो क्या आएगा, mg। तो सिंपल सी बात है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ रही है हमारे पास, mg इज इक्वल टू के निकालना है हमने, x कितना है हमारे पास, 5 इंटू 10⁻⁻3। तो m कितना है हमारे पास, 5 इंटू ग्रेविटी 10 आ गई अपॉन 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। 5 से 5 कटेगा, यहाँ पर आ गया प्लस हुआ तो वहां 1 थी, यहाँ 4, तो k इज इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। लेट मी चेक द आंसर,
हाँ यही आ रहा है बिल्कुल। अब बोल रहे हैं वर्क डन निकालो। वर्क डन बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू हाफ के क्या है हमारे पास 10⁴ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6 आ गया। एंड यहीं पे निकाल देते हैं U इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से काटूंगा तो कितना आएगा 12.5। तो 12.5 कैसे आया बेटा, 25 को 2 से डिवाइड कर दो तो 12.5 आता है। तो 12.5 इंटू 10⁻²2 जूल, ये आ गया हमारे पास। आंसर चेक कर लेते हैं। 12.5 इंटू 10 से एक ही बात है बेटा, उसने क्या किया है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो 10 नीचे लेके गया है। 0.125 आ रहा है शायद इतना। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, मीठा सा देखेंगे। देखो वो कह रहे हैं टू सिम्युलेट कार एक्सीडेंट ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग्स। देखो होता क्या है बेसिकली, ट्रेन में तुमने देखा होगा, जैसे ट्रेन में एक ये डब्बा है और ऐसे एक ये डब्बा है, तो तुमने देखा होगा बेटा इधर पे जो लगे होते हैं वो कुछ ऐसे लगे होते हैं तवे से। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे भी तवे तवे, तो क्या होता है ये इसको पुश करेगा, जब पुश करता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर होते हैं बेटा हाइड्रोलिक के बने होते हैं, अंदर स्प्रिंग भी होता है इनके अंदर, हार्ड स्प्रिंग होता है बहुत। तो होता क्या है जब ये आती है, जो यहाँ से ट्रेन आती है या फिर कह सकते हो कोच आता है, जब इसमें टकराता है, तो जब इसमें टकराएगा अगर ये ना हो तो अंदर जर्क बहुत ज्यादा लगेगा, एक्सीडेंट होने का खतरा, चोट भी लग सकती है। तो ये क्या करता है बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स कम प्रोवाइड करता है, और रिस्टोरिंग फोर्स कम प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियस है हमारे चोट नहीं लगेगी। तो बेसिकली तवे नहीं होते हैं, कुछ लोगों को लगता है मैग्नेट होती है, हमें भी लगता था पहले जब छोटे पे थे। ये क्या है, तो जब हम छोटे पे थे हमें भी लगता था कि ये मैग्नेट होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे मैग्नेट नहीं होते हैं ना। देखो तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, हाँ, टू सिमुलेट car accident auto manufacturers study the collisions of moving car with mounted spring of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour. बेटा एक एक करके करते हैं। m की वैल्यू 1000 kg दे रखी है and moving with a 18 km per hour। तो अगर मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या है 5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारे पास ना। वो बोल रहा है और अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद अ हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 6.25 इंटू 10 पर आई थिंक 3 न्यूटन पर मीटर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कितनी होगी बताओ। देखो बेटा ये गाड़ी है, यह बंदा बिठा दो, यहां पे हमने स्प्रिंग लगा रखी है एंड दिस स्प्रिंग इज माउंटेड ऑन द वॉल। तो जब गाड़ी को तेज लेके आए, तेज लेके मतलब 5 मीटर पर सेकंड से लेके आए, या ऐसे कर देते हैं हम, तो जब इसको लेके आए तो ये कंप्रेशन करेगी। सिंपल सी बात है, जितने अपने वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी लाएगी उसको किसमें चेंज कर देगी, वो कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग फोर्स में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, पता है हमें, इज इक्वल टू यहां कितनी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हमने क्या निकालना है v की वैल्यू या x निकालना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन के। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्या है हमारे पास 1010⁻³ मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई 5 इंटू 10⁻, नहीं 5 का स्क्वायर इज 25, सॉरी 25 अपॉन, अगर मैं के की बात करूं तो के कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻³ ये आ गया। 10⁻³ से 10⁻³ गया एंड यहां पर आ गया बेटा 25 को अगर मैं 25 से करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 25 को अगर इससे करेंगे तो यहां पे 100 आ गया, 100 आ गया, इससे कटा तो कितना है 4 एंड x इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि अंडर रूट कर दो। मैंने क्या किया ध्यान से देखो बेटा, यहां से 2 जीरो यहां पे आ गई, इसमें आ गया 2500, 625 चौके या 4 जा 2500, या फिर ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसा कर दो, मैंने यहां से काट दिया 25 बट इसका 100 ऊपर चला गया, 25 4 जा 100 एंड 4 का अंडर रूट किया तो 2 मीटर आ गया मेरे पास। यहां से कर सकते हैं। और कुछ कह रहे हो निकालने के लिए? नहीं, यही कह रहा था बेटा बस कि कंप्रेशन कितनी होगी। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी निकल गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं वो ये वाला करते हैं।
द स्प्रिंग शो इन द फिगर 6.33। बेटा तुम्हें भी फिगर दिखाऊंगा, सारा फिगर दिखाऊंगा, चिंता ना करो। ये हमारे पास ये फिगर है बेटा, ये 4 kg दे रखा है और जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन। ये हमें फिगर दे रखा है, सुंदर है ना, बहुत ज्यादा। बेटा नॉन मेडिकल लाइफ में यही सुंदर होता है। द स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज फोर्स ऑफ कांस्टेंट 24 न्यूटन पर मीटर। मतलब के की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 24 न्यूटन पर मीटर। द मास ऑफ द ब्लॉक अटैच टू स्प्रिंग इज 4 kg। वो तो हमें भी दिख रहा है बेटा, एम की वैल्यू कितनी है, 4 kg। फोर्स कितनी लगा रहे हैं हम, 10 न्यूटन। इनिशियल द ब्लॉक इज एट रेस्ट, यू की वैल्यू 0। बेटा सब लिखते चले जाते, कुछ भी सब लिखते हैं जो दिया हुआ है। और सरफेस जो है स्मूथलेस है, सॉरी फ्रिक्शनलेस है। इफ a constant force of 10 Newton is applied on the block, then what is the speed of the block when it has been moved through a distance of 0.5 मीटर। तो x कितना मूव किया था, 0.5 मीटर। मतलब इसको अगर मैं 0.5 मीटर खींचूंगा तो बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी या फिर वर्क डन होगा, क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, यही निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से देखेंगे, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो कुछ यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स में जाएगी एंड ये रिस्टोरिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी बनाएगी, और इसकी वजह से जो ये मूव कर रहा है, जो ये मूव करेगा एकदम से, वो काइनेटिक एनर्जी। तो जो मैं वर्क डन लगा रहा हूं यहां पे, ये वर्क डन दो चीजों में चेंज होगा, एक जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, एक जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। W क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। F कितना है, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.5 इज इक्वल टू हाफ मास कितना है हमारे पास 4 kg इंटू वी का स्क्वायर कितना है, वही तो निकालना है, प्लस हाफ इंटू के कितना है हमारे पास 24x स्क्वायर मतलब 0.5, मतलब 5 इंटू 10⁻²। नो, 0.5 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं बेटा, बाद में कट रही है हमारा। ये आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सी बात है, काट देते हैं। यहां से काटा 2 आ गया, यहां से काटा 12 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे 10 कट गया, क्या रह गया 5। तो 5 इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया 2v स्क्वायर प्लस यहाँ पे रह गया हमारे पास 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करता हूं तो 0.25 आ गया। 0.2 को 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 का मतलब है 3.00। हाँ तो बेटा सॉल्व कर लेना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी डायरेक्ट होती है। इसको माइनस करूंगा तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, तो आंसर देख लेते हैं, यस 1 मीटर पर सेकेंड। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन एक और करेंगे बेटा, फिर वीडियो का एंड कर देंगे, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। एक न्यूमेरिकल और करेंगे अच्छा सा, वो करेंगे बेटा बुलेट वाला, बुलेट राजा। देखो हम सबको पता है बेटा, गन के अंदर एक स्प्रिंग होता है और वही रिकॉइल होता है जब हम गन को लोड करते हैं। ठकैक, ये हमारी गन है, ठकैक। तो क्या किया मैंने, इसको लोड किया, लोड करके क्या किया, स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर यहां से ट्रिगर दबाया, घोड़ा दबाया। जब ट्रिगर दबाया तो क्या आएगा, वो अनकॉइल होएगी, रिकॉइल होएगी। तो उससे क्या होएगा, रिकॉइल होने के बाद वो बुलेट को आगे भेज देगी, और वही सेम जब वो रिकॉइल होगी तो कुछ परसेंट उसका यहां जर्क लगेगा, जिसकी वजह से हमारी जो गन है वो बैक फायर करती है, थोड़ी बैक फायर नहीं करती, बेसिकली बैक जर्क करती है। फायर तो बेटा ऐसा लग रहा है जैसे गोली मार देगी हमारे। अ स्प्रिंग गन, वाओ च्युइंगम, अ स्प्रिंग गन हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो के की वैल्यू दे रखी है बेटा हमें 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अगर मीटर में करना चाहो कर लोगे, कैसे करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो k इज इक्वल टू 80 न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह सिर्फ मीटर लिख दो, तो 10⁻², मीटर का -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आया, k इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 0 1 0 इसका ऐड कर दिया मैंने। क्लियर बेटा, इजी कैलकुलेशन होती है बहुत छोटी छोटी सी। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड 12 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको जो कंप्रेस किया है वो क्या 12 सेंटीमीटर, ये भी है मैं सीजीएस में दे दिया, 12 इंटू 10⁻² मीटर।
बाय अ बॉल ऑफ मास 15 ग्राम, हद होगी इनकी, 15 ग्राम, इसको भी चेंज कर दो, तो 15 इंटू 10⁻³ kg। नाउ हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, बताओ भाई कितना आएगा। और दूसरा कह रहा है इफ द ट्रिगर इज पुल्ड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, वो कह रहा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो और वेलोसिटी भी निकालो। ये बेटा रीस्टोरिंग मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, जो रीस्टोरिंग एनर्जी है। देखेंगे, देखो US इज इक्वल टू हाफ kx², क्या हमें कोई चीज दी है? नहीं दी है। हाफ मतलब सारी की सारी चीजें दी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो निकालनी पड़े। 10⁻³ मल्टीप्लाई x का क्या है हमारे पास 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो US इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसको काटेंगे 4 आया, तो 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 144 इंटू 10⁻⁻4, ये गया तेल लेने, तो क्या आया 4 मल्टीप्लाई 144 अपॉन यहाँ कितना आया 10, क्यों? क्योंकि -1 बचा था। -4 + 3 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1, और -1 में होता है नीचे 10 गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो US इज इक्वल टू समथिंग 57 समथिंग आएगा शायद, चेक करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ करते हैं, बहुत जगह खाली है। 144 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 5, तो 576 आ गया 57.6 जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अगर वेलोसिटी कितनी होगी तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो US इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये आया हमारे पास हाफ kx²। अरे पूरी वैल्यू यही लिख देते हैं बेटा, हाफ kx² क्यों लिखे हम। तो 57.6 इज इक्वल टू हाफ mv², v निकालना है तो v² इज इक्वल टू 57.6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन मास कितना है, देखो भाई 15 इंटू 10⁻³ सब कुछ सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करेगा तो आंसर निकालोगे, और तो आंसर तुम्हारे पास आएगा वो तकरीबन मुझे नहीं पता क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा तुम्हें। देख लेते हैं 8 समथिंग आएगा, 8 इंटू 10⁻³ समथिंग शायद। लेट मी चेक द आंसर। हाँ लगभग इतना ही आ रहा है हमारा आंसर आएगा बेटा, निकाल लेना है इसको। हमारा जो 87.6 आएगा मीटर पर सेकेंड, बस इतना आएगा। सॉल्व कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आंसर ना आया। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ना आए, क्योंकि मेथड एकदम ठीक है। जब गलत होता है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ गलत है। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो, सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। मेरा भी गला सूखा है, पानी पियो, जाके रेस्ट करो, तुम भी जाके रेस्ट करो थोड़ा सा। कॉपी पेन लेके बैठे हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा पढ़े हो आज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम करने वाले हैं पावर करेंगे या फिर कुछ अलग कंसेप्ट करेंगे, जैसे ये तो होगा नहीं, यस पावर होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटा हम पावर करेंगे, वर्क डन करेंगे, और उसके बाद फिर सीधा कोलिजन स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और पढ़ते रहो।